हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लास 5th का लेसन प्लान लिया है। ये लेसन प्लान का एक प्रारूप है साधारण सा, तो आप इसकी मदद से अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। BLED 3rd ईयर के लिए है। तो इसमें जैसे कि पहले आप लोगों को ये लिखना रहेगा विषय, प्रकरण, ये हमेशा मिड में रहता है, और दिनांक, फिर कक्षा, फिर चक्र, अवधि, ये आप इधर का इधर कर सकते हैं, लेकिन विषय और प्रकरण ये बीच में ही रहता है। तो इसका क्या रीजन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे आप लोगों को, बट अभी हम एक सामान्य सा प्रारूप आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। तो जैसे कि इसमें अब समान उद्देश्य लिखा जाएगा। तो समान उद्देश्य जो रहता है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें क्या किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, या टीचर उस सब्जेक्ट को अगर पढ़ा रहा है तो बच्चों के अंदर कौन सा क्वालिटी डेवलप होगी। फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये टॉपिक से रिलेटेड होता है। अब बच्चों को जो चीज़ पढ़ाया जाता है, जो जैसे कि इसमें प्रकरण है, टॉपिक यानी पर्यायवाची शब्द, तो इसको पढ़ने के बाद उसका क्या विकास होगा, तो वही उद्देश्य इसमें लिखा जाता है। फिर उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री यानी कि पाठ को और ज़्यादा विकसित बनाने के लिए जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं वही सहायक सामग्री कहलाती हैं। फिर पूर्व ज्ञान यानी बच्चे अगर हम पर्यायवाची शब्द पढ़ाने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड उसकी पूर्व जानकारी क्या है। तो प्रस्तावना प्रश्न जो बच्चों से पूछा जाता है उसमें से जो टॉपिक निकलवाया जाता है वो पूर्व ज्ञान पर यानी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर निकलवाया जाता है। अब प्रस्तावना प्रश्न हम प्रीवियस नॉलेज के बेस पर पूछना रहेगा। तो जैसे कि इसमें यह है कि हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि हम धरती पर रहते हैं या पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। धरती को और किस किस नाम से जानते हैं, धरती को भूधरा, वसुंधरा आदि नामों से जाना जाता है। फिर धरती, भूधरा ये परस्पर कैसे शब्द हैं, यानी धरती के, भूधरा ये सब कैसे शब्द हैं। अब बच्चे यहाँ मौन हो जाएंगे तो उनके लिए ये समस्यात्मक, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे नहीं कि ये समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि कोई भी प्रश्न समस्यात्मक नहीं होता है। हो सकता है बच्चे बता भी लें, तो बता लें तब भी सही, नहीं बता पाए तब भी सही, तो हमें यहाँ ऐसे डैश करके छोड़ देना है। फिर इसी को हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे। अब फिर उद्देश्य कथन में जैसे कि जो टॉपिक पढ़ाना है उसी के बारे में कि आज हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। अब हम अपने क्लास में उस टॉपिक को, जैसे पर्यायवाची शब्द है, उसको प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें इस तरीके से पॉइंट लिखे जाते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्याम पट्टकार। फिर इस तरीके से ये पूरा किया जाता है, ये इस तरीके से। और व्याख्यान, जैसे कि अगर हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं पाठ को विकसित बनाने के लिए, पाठ का विकास करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, तो प्रश्नोत्तर जो करते हैं तो उसको प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ व्याख्या की है तो व्याख्यान विधि हो गया। फिर उसके बाद यहाँ अगर हम प्रश्न पूछे हैं तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा। फिर लास्ट में ये है श्याम पट्टकार में, जैसे कि आप जो भी बनाए रहेंगे अपने मॉडल में तो उसको लिखेंगे। अब यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्याम पट्टकार किया गया जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। तो अगर आप फाइल में बना रहे हैं, ये हमारा ऐसे कॉपी में मैंने किया है, फाइल में जब बनाएंगे तो वो भी अपलोड करेंगे। तो आप जो चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिखाएंगे या कुछ भी समझाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि आप जब फाइल में बनाएंगे तो बाएँ पेज पर आप उसका चार्ट एक ब्लैक पेपर में सिल्वर पेन से लिख करके कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये लिखेंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्याम पट्टकार किया गया जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य किया जाएगा छात्राध्यापिका के द्वारा। तो फिर उसके बाद और लास्ट में उनको होमवर्क यानी गृह कार्य दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइज आपको लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।